स्टैटिस्टिक नहीं है। स्टैटिस्टिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम आंकड़ों को इकट्ठा कर दें। अगर आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर हम आंकड़ों को इकट्ठा भी करते हैं, यानी कलेक्शन करते हैं, राइट। लेट मी चूज अ पेन, राइट। तो यहाँ हम कलेक्शन भी करते हैं, आई डोंट नो व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग, एंड हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। यानी इन शब्दों को समझिए। सांख्यिकी बेसिकली क्या है? किसी भी चर से संबंधित, यानी किसी भी वेरिएबल, किसी भी विशेषता, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक, यानी किसी की हम ये कह सकते हैं हाइट हो सकती है, वेट हो सकती है, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस हो सकती है, अचीवमेंट हो सकती है, किसी की पर्सनैलिटी हो सकती है, कुछ भी। देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक और देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स ऑफ अ पर्सन। तो किसी भी विशेषता को जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद वी ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वी कैटेगराइज द डाटा। अभी 50 बच्चों के हाइट्स हैं हमारे पास हैं, तो वो एफजेड वे में। हम अगर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे, अगर हम इसको एक ग्रुपिंग कर लेंगे, उनको एक सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी आंकड़ों को संगठित करना, प्रेजेंटेशन करना, फिर उसका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कैसे हो सकता है? कभी हम ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं, हम किसी तरह के बार डायग्राम्स बना सकते हैं। इस तरह से हम आंकड़े को प्रस्तुत करते हैं। और जैसे ही आप आंकड़े की से संबंधित, जैसे आपने कोई हिस्टोग्राम देखा या आपने कोई बार डायग्राम देखा, आप एकदम से उसको देखकर उस ग्रुप के जो विशेषताएं हैं उसका एकदम से अंदाजा लगा लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी है। तो सिर्फ आंकड़ों को इकट्ठा नहीं करना, आंकड़ों को इकट्ठा भी करते हैं हम उसका संगठन करते हैं, उनको अरेंजमेंट करते हैं उनका, और उनको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन, ताकि जो हम क्या करना है चाहते हैं अपनी बात को। बेटा ये कौन चिल्ला रहा है भाई? हेलो, हु इज दिस? ये कौन बच्चा है बेटा? ये है रश्मि। रश्मि, हेलो रश्मि, कैन यू हियर मी? बाकी बच्चे मुझे सुन सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटे ये जो भी बच्चा जो भी ये बिहेवियर कर रहा है, उसको बोलिए कि इस तरह से बिहेवियर ना करे, राइट। तो प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस मतलब हम उसमें देखते हैं, यानी उसका को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं कि कितने से कितनों की हाइट ज्यादा है, कितनों से कितनों की कम है, कितनों की कितने रेंज के बीच में है, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। व्हेन वी आर डीपली अंडरस्टैंडिंग, वी आर डीपली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डाटा, दिस इज हेलो मैम, आवाज हो रही है। हाँ जी मैम। बेटे किसी की तो लीड खराब है, यही तो ऑनलाइन उसका प्रॉब्लम है, राइट। एनालिसिस मतलब जब हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण आप सभी जानते हैं, जब हम चीजों को टुकड़ों में देखते हैं, उसकी एक एक बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन मतलब जब विवेचना करते हैं हम आंकड़ों की, कि अपने शब्दों में हमने जो समझा, जो प्रस्तुत हुए आंकड़े, उनका जब हमने विश्लेषण किया, तो हम अल्टीमेटली लास्ट में किस तथ्य पर पहुंचे हैं, या हम उस आंकड़ों से क्या सूचना निकल रही है, या क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या समरी आ रही है उसकी, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो यानी कि स्टैटिस्टिक क्या है? इट इज द कलेक्शन, आंकड़ों को एकत्रित करना, संगठन करना, प्रस्तुत करना, विश्लेषण करना, और उसकी की विवेचना करना, राइट। सो स्टैटिस्टिक का मतलब केवल डाटा नहीं होता, राइट, केवल डाटा नहीं होता।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हम इसको प्लूरल सेंस में देखते हैं, यूजुअली जो नॉर्मली हम अपनी अगर कहें कि लेमन भाषा में जो इस्तेमाल करते हैं, हम ये कहते हैं कि अरे आज की स्टैटिस्टिक क्या है, तो यानी ये स्टैटिस्टिक तो ये शो कर रहा है कि जो है बारिश होगी या नहीं होगी। स्टैटिस्टिक तो ये शो कर रहा है कि इंडिया का जीडीपी बहुत डाउन जा रहा है। तो स्टैटिस्टिक यहाँ प्लूरल सेंस में हम वी टॉक अबाउट द नंबर, द इंफॉर्मेशन। सो अगर हम इसको प्लूरल सेंस में देखें तो इट रेफर्स टू द नंबर, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी स्टैटिस्टिक प्लूरल सेंस में न्यूमेरिक डाटा को कहा जाता है, पर अगर हम सिंगुलर सेंस में इसको समझने की कोशिश करें कि स्टैटिस्टिक एज अ स्टडी क्या है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब्जेक्ट है, ऐसे स्टैटिस्टिक एज अ सब्जेक्ट क्या है, राइट। अब हम इसमें कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर, इसे कहा जाता है। चर भी कई तरह के होते हैं कि कुछ जो है निर्भर होते हैं यानी डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट चर होते हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और कुछ इंटरविनिंग वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि जो कहीं ना कहीं अपने रोल अदा कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम का हम उदाहरण ले सकते हैं। क्लासरूम में जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है तो बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक वेरिएबल, जैसे हमने कहा स्टूडेंट एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल टीचर है, और जो बीच के होते हैं वेरिएबल्स इंटरविनिंग वेरिएबल्स, जो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच के मध्यस्थ जिसे चर कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि लाइट, प्रॉपर लाइट, जैसे प्रॉपर लाइट है या प्रॉपर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सुविधा है, ये सारी चीजें यहाँ पर अगर हैं तो ये मिडल यानी इंटरविनिंग या मध्यस्थ चर कहलाते हैं। तो इन चरों को हम ये भी कहीं ना कहीं हमारे अदर वेरिएबल्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे वेरिएबल होते हैं जिन पे इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। जैसे हम ये कहें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि सेक्शन ए के बच्चों का मैथ्स के मार्क्स, तो सेक्शन ए के हर स्टूडेंट तो नहीं बदल जाएगा, तो जो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन उसकी जो अचीवमेंट है वो कैसा वेरिएबल है, जवाब देगा। स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हर स्टूडेंट अपने आप में अलग अलग है, उसकी अपनी अपनी विशेषता है, और वो डिपेंडेंट होगा। कौन सा डिपेंडेंट होगा, उसकी अचीवमेंट डिपेंडेंट होगी, क्योंकि हर बंदे के अकॉर्डिंग वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एग्जैक्टली, जो उसके मार्क्स होंगे, यानी मार्क्स क्या होगा, मार्क्स बेसिकली कोई वेरिएबल नहीं है बेटा, मार्क्स कोई वेरिएबल नहीं है। मार्क्स किस सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट, पार्डन कौन बोला बच्चे? मैम स्मृति बोल रही थी। मैंने ये बोला था कि किसी भी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो उसके परफॉर्मेंस का रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं किसी सब्जेक्ट में। परफॉर्मेंस मतलब अचीवमेंट, यस 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 यस, हाँ, तो दैट इज द अचीवमेंट, राइट, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ दैट स्टूडेंट ना। स्टूडेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसकी जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट जो है वो डिपेंडेंट है। ओके, उसके जो नंबर हैं वो चेंज होंगे। ओके, अब जैसे सेक्शन ए का बच्चा है तो सेक्शन ए का ही तो कहलाएगा, सेक्शन बी का तो नहीं कहलाएगा ना, ठीक है। तो ये है, तो यानी कि जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे होते हैं उन्हें कहते हैं हम वेरिएबल, वो जो है इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी इसमें आप देख लीजिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल है, द वैल्यू विच चेंज सच एज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। अब हर साल का फूड ग्रेन चेंज हो रहा है, फूड ग्रेन पर एनम, तो दैट इज द चेंजेबल वेरिएबल, changeable number, so that changeable number is variable. Next है temperature of a city, तो they are represented by letter x y z। ये हमने मैथ्स में भी पढ़ा है वेरिएबल, कि वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जो नंबर आया, जैसे अभी आप बात कर रहे थे मार्क्स, मार्क्स जो है वो वेरिएबल नहीं थे, मार्क्स है उसके ऑब्जर्वेशंस, यानी जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने अवलोकन किया, तो जो अवलोकन किया है हमने, जो पर्यवेक्षण किया है, जो सर्वे किया है, उसमें जो आंकड़े आए हैं, दैट इज द ऑब्जर्वेशन, राइट। नेक्स्ट है आपका डाटा। अब डाटा होता है अलग अलग वेरिएबल के, जो जो नंबर्स हैं वो उस वेरिएबल का डाटा है, समझ में आया। जैसे मैंने कहा मैथ्स के नंबर, वो मैथ्स का डाटा,
साइंस के नंबर साइंस का डाटा, इंग्लिश के नंबर इंग्लिश का डाटा। तो डाटा बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेरिएबल से की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो ऑब्जर्वेशंस उस वेरिएबल का डाटा कहलाती हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल, यानी आप ये देख लीजिए ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर डाटा है, इस वेरिएबल में डाटा दिख रहा है आपको, तो हर एक वेरिएबल का अपना अपना डाटा होता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि एक तो मैं यूं ही बस आंकड़े इकट्ठे कर रही हूँ, लेकिन एक मैं इस पर्पस से कर रही हूँ कि मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचूं। तो अगर मैं किसी भी सांख्यिकी की विधि का प्रयोग कर रही हूँ, किसी भी स्टैटिस्टिक का यूज कर रही हूँ, यानी मैं मीन निकालूंगी या मीडियन निकालूंगी, मोड निकालूंगी, उसके बाद मैं क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड को बताऊंगी, तो दैट मीन्स कि मैं एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, एक सांख्यिकी इंक्वायरी जो है वो कर रही हूँ। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, राइट, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज कोई बताएं, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या जरूरी है? पहली चीज इंफॉर्मेशन, मैम एक डाटा इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, अंडरस्टैंड, सबसे पहली चीज है वेरिएबल। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? वो व्यक्ति, वो रेस्पोंडेंट जिनसे डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, रेस्पोंडेंट्स यानी जिन जो डाटा देंगे हमें, ओके। तीसरी चीज है हमारी डाटा, डाटा का होना जरूरी है, राइट, यानी जो भी हम डाटा मतलब किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस हमारी वो डाटा है, तो डाटा का होना जरूरी है। और नेक्स्ट चीज क्या होती है कि स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल यानी सांख्यिकी जो उपकरण है हमारे पास, सांख्यिकी उपकरण मतलब भाई डाटा कहाँ कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करोगे डाटा? आपके पास कोई टेस्ट होना चाहिए, आपके पास कोई क्वेश्चनेयर होना चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ उपकरण तो होना चाहिए, कोई रेटिंग स्केल होना चाहिए। आप देखते हैं आपके यहाँ पर टूथपेस्ट की सर्वे करने के लिए लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ किसी भी चीज का सर्वे करने लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक अपने पास कोई शीट लाते हैं, कुछ एक क्वेश्चनेयर लाते हैं, और वो क्वेश्चनेयर जो है उसमें आपसे वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। आ रहा है समझ में? वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चनेयर था, उनके हाथ में क्वेश्चनेयर है, वो है स्टैटिस्टिकल टूल, ओके। और जो उन्होंने सूचना ली रेस्पोंडेंट से, वो क्या है, इंफॉर्मेशन, ओके। और उन्होंने जिन 100 लोगों से सारी इंफॉर्मेशन ली, वो क्या कहलाया जाएगा, वो क्या कहलाया जाएगा? बताएं, जो 100 लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, मैम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, नहीं, मैम रेस्पोंडेंट, इट इज अ प्रोसेस, मैम रेस्पोंडेंट, इट इज डाटा बेटा, इट इज डाटा, इट इज डाटा। रेस्पोंडेंट्स मैम, Respondents will be the people who will give the reply. Respondent will be the people who will give the reply of the questions. Okay. For example, मान लीजिए मैं आपके पास जाती हूँ डाटा कलेक्ट करने के लिए, ओके। मैं आपके पास गई, मैंने, आप कौन है, रेस्पोंडेंट है, ओके। मैं कौन हूँ, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ओके। मैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर हूँ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कभी कभी डाटा बहुत ज्यादा इकट्ठा करना होता है, तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरे का सहारा लेता है, जिसे इन्यूमरेटर भी कहा जाता है, किसी दूसरे का सहारा लेगा। जैसे मैं कहूंगी कि मैं अपनी किसी फ्रेंड को कह सकती हूँ, एक काम करो, मुझे 100 लोगों से पूछना है, ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो प्लीज 50 का तुम इकट्ठा कर लो, 50 का मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो वो जो मेरे साथी होगी वो कहलाई जाएगी इन्यूमरेटर, मैं कहलाई जाऊंगी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर यानी चीफ इन्वेस्टिगेटर, ओके। यानी जो मेन व्यक्ति सूचना इकट्ठी कर रहा है वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है, उसका जो साथी है, जो जिसकी वो मदद ले रहा है, वो इन्यूमरेटर है, जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है वो रेस्पोंडेंट है यानी जवाब देने वाला, उत्तरदाता है, जिस
क्वेश्चनियर को वो पूछ रहा है, वो क्वेश्चनियर जो है वो स्टैटिस्टिकल टूल है, यानी सांख्यिकी उपकरण है। जो सूचनाएं वो इकट्ठी कर रहा है वो इंफॉर्मेशन है, और जो सूचनाएं सभी की सूचनाएं मिला करके क्या है, डाटा, राइट। सभी की सूचनाओं का योग डाटा है। और जब इस डाटा, ये जो डाटा है, इस डाटा को का अगर मैं विश्लेषण करने लगूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर मुझे इसका एनालिसिस करना है यानी विश्लेषण करना है तो मुझे किसी ना किसी सांख्यिकीय जो विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे किसी स्टैटिस्टिकल मेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हाँ स्टैटिस्टिकल मेजर्स जिसे कहा जाता है, यानी सांख्यिकीय माप। तो वो सांख्यिकीय मापों का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो सांख्यिकीय माप जो हैं उनके आधार पर जो निष्कर्ष, जो रिजल्ट निकलेंगे वो मेरी विवेचना होगी, वो मेरे निष्कर्ष होंगे, वो मेरे कंक्लूजन्स होंगे। अंडरस्टैंड? मैम सविता को बोल देना कि मेरी क्लास चल रही है, वो बार बार फोन कर रही है। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आया, ये टर्म समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं। कुछ जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर जो, जैसे मैंने आपको बताया, मैं हूँ जो इंफॉर्मेशन आपकी इकट्ठी कर रही हूँ। इनोमिनेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो है व्यक्ति मेरे जगह हाँ मेरे स्थान पर या मेरे साथ काम कर रहा है, जैसे हिंदी में हाँ प्रगणक कहा जाता है। ठीक है। रेस्पोनेंट कौन हो गया? रेस्पोनेंट हो गया ये उत्तरदाता जो आंसर्स दे रहा है। और स्टैटिस्टिकल यूनिट, अब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आंकड़े इकट्ठे करे जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी जा रही है, वो किस रूप में इकट्ठी करी जा रही है। क्या वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, क्या वो क्वांटिटेटिव है? अगर वो क्वांटिटेटिव है तो उस क्वांटिटेटिव में केजी में है, हाई जो है मिलीमीटर में है, मीटर में है, किस यूनिट में है, तो उसको कहा जाता है स्टैटिस्टिकल यूनिट। आया समझ में? अभी हम कुछ और टर्म्स करते हैं। जैसे एक टर्म है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिसे हम कहा जाता है जनसंख्या। वैसे ये जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या नहीं है, ये जनसंख्या सांख्यिकी में अगर हम देखें, इस जनसंख्या का मतलब होता है कि द यूनिवर्स, यानी अब ये यूनिवर्स भी हमारा आसमान वाला यूनिवर्स नहीं है, ये यूनिवर्स का मतलब भी होता है द टोटलिटी ऑफ द आइटम्स अंडर स्टडी। ओके, यानी कि मैं जिस भी का भी अध्ययन करना चाहती हूँ, वैसे जिस विशेषता का अध्ययन करना चाहती हूँ, तो जिन लोगों में भी वो विशेषता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मुझे बीएड ट्रेनीज, गाजियाबाद के बीएड फर्स्ट ईयर के ट्रेनीज का अध्ययन करना है। गाजियाबाद के मुझे डीलिमिट करना पड़ेगा बेटा, मैं ये नहीं कह सकती बीएड ट्रेनी। बीएड ट्रेनी का मतलब तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो बीएड ट्रेनीज हैं। आर यू गेटिंग इट? तो बीएड ट्रेनी नहीं, मेरे को इसको थोड़ा सा डीलिमिट करना पड़ेगा। जब भी हम किसी स्टडी को करते हैं तो मैं ये कहूंगी कि गाजियाबाद के जितने बीएड ट्रेनीज हैं, तो अब गाजियाबाद में बीएड ट्रेनीज फर्स्ट ईयर, तो इसका मतलब पूरे गाजियाबाद में जितने भी फर्स्ट ईयर के बीएड स्टूडेंट्स हैं वो सारी मेरी पॉपुलेशन हो गई। ओके, अब अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे बीएड ट्रेनीज के अंदर टीचर बनने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, मतलब बीएड ट्रेनीज में आजकल गाजियाबाद के बीएड ट्रेनीज में टीचर बनने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, अगर मुझे ये स्टडी करना है तो ये स्टडी करने के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए? क्या ये संभव है मैं हर एक व्यक्ति के पास जाऊं? सारे बच्चे का डाटा निकालना पड़ेगा, लॉट सिलेक्शन। हम सबका डाटा नहीं इकट्ठा कर सकते। We cannot collect the data from each and every individual, right? And एंटी कौन है भाई? दीदी है क्या? एन इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट फीजिबल कि मैं सबसे डाटा कलेक्ट करूं। तो वो जितने भी लोग हैं गाजियाबाद के जो बीएड फर्स्ट ईयर के लोग हैं, वो सब मेरी पॉपुलेशन कहलाए जाएंगे। ओके, और उन सब की स्टडी करना मेरे लिए आसान नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट अ सैंपल। सैंपल मतलब आई विल सिलेक्ट
few people from that whole population, and that is called the sample. सैंपल मतलब न्यायदर्श। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में जरूर आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है। ठीक है, तो सैंपल क्या होता है, यहाँ मैंने बताया पॉपुलेशन क्या होगा, वो टोटलिटी ऑफ द आइटम, जितने भी लोग होंगे टोटल। जिस विशेषता की मैं बात कर रही हूँ, मेरी विशेषता थी बीएड के फर्स्ट ईयर के ट्रेनीज, ये मेरी विशेषता थी कि मैं इन लोगों की स्टडी करना चाहती हूँ, ये मेरा एक वेरिएबल है, राइट। तो अब मैं सारे उसके ऊपर तो स्टडी नहीं कर सकती, तो आई विल सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। सिलेक्ट सैंपल मतलब इट रेफर्स टू अ group or section of a population from which information is to be obtained. That means कि सैंपल का मतलब हुआ कि वो कुछ लोग जिनके ऊपर मैं अध्ययन करूंगी, जिनके ऊपर मैं अपना टेस्ट या स्टैटिस्टिकल टूल यानी कोई क्वेश्चनियर, कोई सर्वे, कुछ भी अप्लाई करूंगी, और उनका जो कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन के बेसिस पर मैं पूरे गाजियाबाद के फर्स्ट ईयर के बीए ट्रेनीज के विषय में निष्कर्ष निकाल लूंगी, राइट। तो बिकॉज इट इज नॉट इजी, नॉट फीजिबल to study the whole population, that is why a simple small sample is selected and the study is conducted on that sample only. उस सैंपल पे ही काम करते हैं हम लोग, और जो सैंपल का ही डाटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल का ही डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं, सैंपल का डाटा प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसी के ही आंकड़ों की विवेचना करते हैं, और जो भी विवेचना करके निष्कर्ष निकलता है वो हमारी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यानी जो मैंने इस सैंपल के लिए कहा वही हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए अप्लाई होता है। यानी अब आप ये समझ लीजिए कि एक सैंपल को सिलेक्ट करना, अगर एक सैंपल की स्टडी गलत हो गई तो हमने पूरी पॉपुलेशन के लिए हमारी बात गलत हो जाएगी। तो हमें यही देखना है कि हमें हमारी जो पॉपुलेशन है वो उसका के लिए जो हम इन्फ्रेंसेस जिसे कहें निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, वो निकालने के लिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक एक अच्छे सैंपल का चयन करना पड़ेगा। तो एक अच्छा सैंपल क्या होता है, एक अच्छा सैंपल क्या होता है, इट इज द स्मॉलर देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से छोटा होता है, पॉपुलेशन में से ही निकलता है, एंड इट इज कैपेबल, उसमें ये गुण होते हैं टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। उनमें वही गुण पाए जाते हैं जो कि उस पूरी पॉपुलेशन में है। जैसे मैं ये कहूँ कि चावल की बोरी है, उस चावल की बोरी में अगर मैंने एक मुट्ठी चावल निकाल लिए तो वो एक मुट्ठी चावल मेरा सैंपल है, उसको देखकर मैं ये कह दूंगी कि मेरे पूरे चावल की बोरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या गुण, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सो इसलिए ये किया जाता है। सैंपल कम से कम समय में निकलना चाहिए, कम से कम समय व्यर्थ हो हमारा, लेसर